महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की साध संगत द्वारा परमार्थी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीन पेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा दृष्टिहीन लोगों को फूड बैंक से खाने का सामान व क्लॉथ बैंक से गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा मानवता भलाई के 136 कार्य चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत यह दोनों कार्य दिल्ली की साध संगत आज मिलकर कर रही है। इस बार दिल्ली के मयूर विहार से फ्री कम्युनिटी हॉल में सेवा कर परमार्थी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 45 मेंबर जिम्मेवार सेवादारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के साथ संगत दिसंबर महीने की याद ए मुर्शीद के रूप में मनाती है, जिसके तहत शरीर दान, खून दान, आंखें दान जैसे महान कार्य करती है। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं सब काम तय दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं जो अब अपना समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं। हमारा एक जो अपने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए ये सेवा चल रही है, जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य भी एक उनमें से है क्लॉथ बैंक। जैसे कड़कती सर्दी पड़ रही है, वो गरीब बेसहारा जो सर्दी में ठुठुर रहे हैं, उन्हीं के तहत ये पूरा महीना दिसंबर का इसमें हम ये क्लॉथ बैंक के तहत सेवा करते हैं। और ये सेवाएं हमारी सन 1948 से जब अपने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जब डेरा सच्चा सौदा की नींव डली थी, उसी समय से ये सेवा का मानवता भलाई का काम चल रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और दिसंबर में खासकर जो हम इस महीने में करते हैं, इसमें हमारे परम संत साहब मस्ताना शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने शरीर बदला था 13 दिसंबर को, तो उन्हीं की याद में, अपने मुर्शिद की याद में ये किया जाता है सेवा का काम, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो समाज को उनको भी कुछ देना चाहिए जो किस चीज़ को ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि ये सेवा का कार्य दिल्ली में अन्य कई बड़े संगठन भी करते हैं, लेकिन आप उनसे अलग कुछ क्या कर रहे हैं? हम उनसे अलग ये कर रहे हैं कि ये जो मानवता में जो भी पैसा परमार्थ लगता है, ये कहीं से एक जगह से नहीं आता। ये सभी सेवादार अपने मेहनत हक हलाल की कमाई में से एक एक रुपया डेली निकालते हैं और गरीब को मदद के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो ऐसे ही एक संगठन बना के इकट्ठा करके संगठित करके, ताकि सबको ज़रूरत जिसको है उसी को सामान पहुँचे। 1 रुपया की बात करें तो ऐसे अपने दिल्ली में कितने संगत भाई हैं जो जुड़े हुए हैं 1 रुपया पर डे के हिसाब से अनुदान करने वाले? आप दिल्ली की छोड़िए, पूरी साध संगत 6 करोड़ है, लगभग 6 करोड़ ही साध संगत 1 रुपया डेली निकालते और मानवता की भलाई में लगाती है। आज इस मानवता भलाई के कार्य में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ दिया जा रहा है और किन किन वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है? देखो, पहले रविवार को हमने रोहिणी में एक पहला काम किया था, तो उस समय हमने 500 परिवारों को ऐसे राशन वो सामग्री दी थी, ज़रूरत का सामान दिया था। तो हमने देखा कि और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तो अब हमने अब की बार 777 परिवार ऐसे बुलाए हैं जिनको दिया जा रहा है। इसमें गर्म कंबल है, गर्म जैकेट है, कुछ फल फ्रूट है, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब दिया जा रहा है। इस बार आपने दृष्टिहीन और बेसहारा लोगों के बारे में भी जिक्र किया है इसमें जी। जो दृष्टिहीन लोग हैं, ये कहाँ से ये दृष्टिहीन लोग जो हैं, आप इनको एक आपने चयन किया है, और बेसहारा लोगों की क्या परिभाषा है, किस तरह से लोग आप चयन करते हैं इसका? हम चयन नहीं करते। हम जैसे पूरी दिल्ली में जो साध संगत रहती है, आस पड़ोस में ऐसे बहन भाई बहुत हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। कई तो ऐसे हैं, देखते हैं हम, जो परिवार उनका पूरा संपन्न होता है, देखने में लगता है पूरा परिवार संपन्न है और उनके बच्चे उनकी खुद की संभाल नहीं करते। हम उन बुजुर्गों को भी, उनको भी यहाँ पे लाके उनकी संभाल करते हैं, एक एज ए बुजुर्ग इंसान समझ के। सर एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी संस्था अभी तक कहाँ तक काम कर रही है? एजुकेशन हमारी बहुत हाई लेवल पे चल रही है। हमारे सिरसा में बहुत मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज सभी बने हुए हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बच्चे पढ़ के अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिरसा नहीं जा सकते, दिल्ली में उनके लिए क्या व्यवस्था करवाई है आप? दिल्ली में व्यवस्था है उनकी, जो भी कोई बताता है कि भी हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास फीस भरने का नहीं है, हमारे पास ऐसे साध संगत के भाई हैं जो बच्चों को अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। एक एक भाई, पूरी साध संगत नहीं, एक एक भाई उस बच्चे का पूरा खर्चा उठाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको आपकी संस्था ने अडॉप्ट किया हुआ है? ऐसे तो गुरुजी ने बहुत लोगों
लोगों की अगर पूरे सिरसा में देखा जाए तो दिल्ली में ऐसे कम से कम भी 300 साढ़े 300 ऐसे बच्चे परिवार हैं जिन बच्चों को शिक्षा का प्रोग्राम कराया आज कितने लोगों को गर्म कपड़े वितरण किए जा रहे हैं सर? 777 को। ये प्रोग्राम पूरे महीने चलेंगे। अब जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम आगे करेंगे, तो ये किया है। अब आगे फिर हम सलाह करेंगे, अपने सेवादारों से बैठक करेंगे, बात करेंगे कि भाई अब कौन से क्षेत्र में करना है। तो जैसे भी साथ संगत मिल के करती है, कोई आगे से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होती आपने वहाँ करना है वहाँ नहीं करना। साथ संगत जो फैसला लेती सर्वसम्मति से इस महीने को आप प्रभार ये जो महत्व इस महीने में, ये दिसंबर का महीना डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। सर, इसका मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले ये जो हमारी अपनी संस्था है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा, तो ये मेनली जो वर्क करती है 136 ह्यूमैनिटी का वर्क करती है। तो मेनली जो इसका मेन फोकस होता है वो ह्यूमैनिटी होता है। मेन फोकस यही है और इसी के बेस पर आज ये ऑर्गेनाइज किया गया है। आप लोगों की उम्र अभी कमाने खाने की है, लेकिन संस्था में आके सेवा करना क्या? जी सर, बिल्कुल, आप आई एग्री विद यू, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस संस्था से इस ह्यूमैनिटी के बेस पे जुड़ी हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा आके कि कैसे प्रेम भाव से सभी से बोला जाता है। और यहाँ पे 136 इवन वन वर्क करने के लिए, ह्यूमैनिटी का वर्क करने के लिए कितने लोग मतलब एग्री नहीं होते हैं, इनफैक्ट आगे नहीं आते हैं। संस्था सैकड़ों की संख्या में और भी है। यस सर। बट डेरा सच्चा सौदा ही क्यों अच्छा लगा? सर, मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हर एक काम मेनली जो अगेंस्ट में जो वायलेंस ज़्यादा होता है मेनली वीमेन को लेकर के, तो मेनली यहाँ पर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मैं यहाँ पे जैसे कि आपने पहले बताया फैंटिसाइड, फोर्टिसाइड मेन से जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर मेन क्या नाम है अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन पे सभी को अवेयरनेस किया जाता है। तो इन चीज़ों पे मेनली ये वर्क किया जाता है और मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है। इसलिए देन आप कब से जुड़े हैं? आप इस डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? क्या परिवार भी इसी में जुड़ा है और आपका अनुभव क्या है? सर, मैंने ये जो गुरु मंत्र लिया था अपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचनों पे मतलब चलते हुए इन्होंने हमसे 3 वचन करवाए थे, जिसके बेस पर मैंने ये वर्क किया है। तो उसके अकॉर्डिंग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये 2000 आई थिंक मैंने 2007 में ये लिया था, गुरु मंत्र लिया था। तो मैं ये इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो गई थी कि यहाँ पे मेनली वर्क किया जाता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया था, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस था सभी का ही कि यहाँ पे इस जैसी संस्था आई थिंक और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि उन्होंने भी, क्योंकि हम इतने नहीं हैं एजुकेटेड, बट जो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों को देख करके उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि ये बेस्ट है। मैम, अभी बात हो रही थी कि जो विवाह भी करवाती है ये संस्था, कि वो डेरे वाल की तरफ से ही बच्ची होनी चाहिए जो ये भगवान को माने, या सिर्फ कोई भी कास्ट की चलेगी? मैम, यहाँ पे हर किसी, कोई भी, इनफैक्ट अगर वो सत्संगी है तो वो भी विवाह करवा सकता है। बट इनकी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और अदर जो अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अपने मतलब विदाउट एनी क्या नाम है डाउरी सिस्टम को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। और इस बिना किसी डाउरी के यहाँ पर शादियाँ होती है, चाहे वो कोई भी हो। मैम, ऐसे 5 कार्य बताइए जो महिलाओं के लिए इस संस्था के अंतर्गत किया जाता है। सर, ये जैसे मैंने बताया आपको 40 साइड का मेनली वर्क किया जाता है। और यहाँ पे शराब मेनली इनडायरेक्टली अगर हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे मेनली जो लोग होते हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शराब पीते हैं। और ड्रग्स, जो युवा पीढ़ी जो ज़्यादा ड्रग्स वगैरह पे इन्वॉल्व होती है, इन चीज़ों पे अवेयरनेस होती है। और क्या नाम है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के यंग जनरेशन का एजुकेशन पे प्लस युवा जो लोग होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन है हमारी, वो हमारी मेनली वर्क जो युवा पीढ़ी होती है उनको ये सिखाया जाता है अगर आप एजुकेशन से इन्वॉल्व हो तो अगर आप योगा प्लस मेडिटेशन करोगे देन आप यू कैन इंक्रीज योर पावर, यू कैन इंक्रीज योर माइंड पावर।